विजय लक्ष्मी जी ने कहा है आप अंदर चले जाइए। तो मैं क्या कह रही थी? ये क्या कर रही हो तुम? आपने माँ को कमरे में बंद क्यों करवाया? तुम्हारी माँ को सैनिटोरियम में होना चाहिए था। जरूरी नहीं वो टीबी हर जगह फैलाएं। चुड़ैल। क्या कहा? क्या कहा तुमने? हाँ क्या? जैसी भद्दी शक्ल वैसी अकल, दोनों माँ पर गई है। इस परिवार की तो लगती ही नहीं। And so to speak, we live in this wonderful world that is full of beauty, charm and adventure. अरे इंदु, क्या हुआ बेटा? विजय लक्ष्मी बुआ ने मुझे मारा, आप उन्हें घर से निकालो। बेटा लेकिन ये घर तो दादू का है ना, आप उनको बोलो, सिर्फ वो ही निकाल सकते हैं। The adventures we were talking about. आप विजय लक्ष्मी बुआ को निकालो घर से, वो मुझसे बहुत झगड़ती है और अम्मा को भी रुलाती है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इंद्रप्रस्थ। दादू, इंद्रप्रस्थ कहाँ है? जहाँ इंद्र का वास हुआ, जहाँ कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। यहाँ सत्ता का संघर्ष हमेशा से चलता रहा है। मुगलों ने इसे दिल्ली कहा और अंग्रेजों ने न्यू दिल्ली, भारत की राजधानी। दादू, सत्ता क्या होती है? सत्ता, सत्ता यानी ताकत। और जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। इस इंद्रप्रस्थ में एक से बढ़कर एक ताकतवर योद्धा बने और महान शासक बने। सबसे बड़ा शासक वही होता है जो बड़े बड़े खतरों से खेलता है, जो बड़े बड़े युद्ध करता है। ये छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं करता। When we shall redeem our pledge, at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नेफा के उत्तरी भाग में भारी संख्या में चीनी फौज पहुंची है। वलोंग और सेला में मिली हार के बाद आज हमने बॉम्बडिला भी खो दिया। आसाम भारत का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं था, एक अभिन्न अंग था, जिसके चले जाने का दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं कोटो न जाओ, ताते जॉटमो ताते मोरे। जब प्रधानमंत्री ने ही आसाम चाइना को दे दिया तो अब बचा क्या है? और तुम मरने की बात कर रही हो? मरने से बुरा और हो भी क्या सकता? उससे भी बुरा हो सकता है, उन चीनियों की गुलामी। अब कौन है जो आसाम को बचाएगा? रुकिए, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। सुनिए, कोई असम छोड़कर नहीं जाएगा। जब तक चीनी फौजें लौट नहीं जाती, जब तक भारतीय अधिकारी वापस नहीं आ जाते, भारतीय फौजें वापस नहीं आ जाती, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। आसाम छोड़कर मत जाइए। भारत माता की! भारत माता की! संयुक्त राष्ट्र के दबाव में आकर आज तड़के चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है। चीनी सेनाएं भारत की सीमाओं से पीछे हट गई हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने असम चीन को समर्पित कर दिया था। आज तड़के चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है। आज तड़के चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने
उनकी मर्जी के खिलाफ असम जाकर उसे भी कश्मीर बनने से बचा लिया। इंदिरा, जिसे नेहरू प्यार से प्रियदर्शनी कहता था, और मैं गुड़िया, तो अगर वो गुड़िया आसाम नहीं गई होती और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने उसे उसके दौरे को उछाला ना होता, तो चीन पर संयुक्त राष्ट्र का दबाव ना होता, और आज आसाम को भी वही हाल होता जो पीओके का हुआ। नेहरू के लिए भारत सिर्फ एक मूल विचार है। वो भारत की जमीनी वास्तविकता को कभी समझ ही नहीं पाया। इंदिरा इस अंधकार की आशा की एकमात्र किरण है, और मुझे यकीन है कि जो काम बाप नहीं कर पाया वो बेटी कर पाएगी। बधाई हो। बधाई हो बेटा। कंग्रेचुलेशंस पापू, आसाम बच गया। चाइनीज आर्मी विड्रॉ कर गई। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम इंदु। मैं मना करता रह गया, फिर भी तुम असम चली गई। केरला में भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी। एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलकर वहां की सरकार गिरवा दी। आई वरी फॉर यू। I'm inspired by you. Inspired by me. पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो। पुपल तुमसे बहुत दिनों से कुछ बताना चाह रही है, उससे बात कर लेना। पंडित जी, शास्त्री जी, मोरारजी भाई, जगजीवन जी और सब नेतागण आपसे मिलने आए हैं। सिंडिकेट वाली कांग्रेस मुझे प्रेशराइज कर रही है। किस लिए? अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। नेहरू जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर अपने बेटी को पार्टी अध्यक्ष बनाया, और अब देखिए वो उनके सर पर पैर रखकर ऊपर जाने की कोशिश में है। इंदु ने वही किया जो उसको ठीक लगा। चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कंग्रेचुलेशंस इंदु, अच्छा काम कर दिखाया आसाम में। हर जगह तुम्हारी बात हो रही है। क्या बात हो रही है? ओ छोड़ो, तुम्हें खुशी नहीं है? तुमने देश के टुकड़े होने से बचा लिया। मगर अब रिश्तों के टुकड़े होते हुए देख रही हूँ। पापा कह रहे थे तुम्हें मुझे कुछ बताना है। चाचा जी ने कहा है कि आनंद भवन उन्होंने विजय लक्ष्मी बुआ के नाम कर दिया है। कह रहे थे कि तुम अपना सामान वहां से खाली कर दो। इंदु, आनंद भवन वहीं रहना था तो शादी क्यों की मुझसे? इंदु, इंदु, मैं तुमसे बात कर रहा हूं।
सिर्फ 7 दिनों की बात है, जल्दी आ जाऊंगी। अभी 4 दिन पहले तो तुम इलाहाबाद से आई हो। अपने बच्चे को अगर अपने साथ ले जाओगी तो पापा बुरा नहीं मानेंगे तुम्हारे। ध्यान रखना दीदी। जी मैडम। इंदु, अकेला महसूस होता है। मुझे भी तो किसी के साथ की जरूरत होती है। तुम्हें अपनी रंगीन पार्टीज में मेरे साथ की जरूरत नहीं है फिरोज। क्या कह रही हो? वही जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं सब समझती हूँ फिरोज। बच्ची नहीं हूँ। बच्ची नहीं हो तो फिर सारा दिन क्यों पापा पापा करती हो? क्योंकि मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं, एक बेटी के नाते, इस देश के लिए। और तुम्हें मुझे मेरे करियर में सपोर्ट करना चाहिए। डोंट बी अ टिपिकल हस्बैंड। इंदु, इंदु, हस्बैंड तो तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। ये शादी एक जिद थी तुम्हारी, ताकि अपने माँ पे किए गए जुल्मों का बदला तुम नेहरू परिवार से ले सको। इंदु, आई एम टॉकिंग टू यू, यू कांट लीव मी लाइक दिस। इंदु, 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 फिरोज की मृत्यु के बाद लगा बच्चे अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं। बाकी के साथ आनंद भवन में बिताऊंगी। सारी उम्र पिता और पति के बीच जूझती रही। आखिर में ना पिता खुश, ना पति। ऐसे क्यों कह रही हो इंदु? पापा कह रहे थे उन्हें सिंडिकेट वाली कांग्रेस प्रेशराइज कर रही है। शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशराइज कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो एक हारे हुए इंसान बनकर रह गए। और एक हारा हुआ इंसान कभी किसी की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उनकी तरह कभी नहीं बनूंगी। I'll fight. मैं लाल बहादुर शास्त्री सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। ताशकंद में आज तड़के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का रहस्यमयी निधन हो गया। इससे सारा राष्ट्र व्याकुल है और जानना चाहता है हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं इंदिरा गांधी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सत्ता यानी ताकत, और जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली। काहे की प्रधानमंत्री ये परिवारवाद है, 2 महीने भी नहीं टिकेगी, देख लेना। इस समय पार्टी को सिर्फ एक मुखौटा चाहिए जिसके पीछे से हम सरकार चला सके। Stop, stop, stop!
घबराइए नहीं, हम भारतीय सेना है, हम आपकी सहायता के लिए आए हैं। बहन जी, और तुसी सुरक्षित हो। वेलकम टू इंडिया। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहता है। गेहूं खाने वाले पंजाबी जर्नलों को बचा नहीं, बंगाबंधु नाम का पुराना चावल। 7 दिसंबर सन 1970 के पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन में शेख मुजबिर रहमान की आवामी लीग ने 169 सीटों में से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ 167 सीटों में अपनी जीत दर्ज की। याया खान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जो कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्रश इस पाकिस्तान। इसीलिए उसने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर बंगालियों को मार काट कर फेंकना शुरू किया। मिस्टर का, आपने क्या डिसाइड किया है? मैडम प्राइम मिनिस्टर, यह सच है कि डरे हुए शरणार्थी लाखों की संख्या में भारत में घुस रहे हैं, पर फिर भी यह डिसाइड आपको करना है। क्या आप इस समय किसी दूसरे देश के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करना चाहेंगे? नमस्कार, आइए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते मैडम सर। इंदिरा जी, अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजी ईस्ट पाकिस्तान से भारत में घुसा है। ये घने आबादी वाली देश के लिए बड़ी समस्या का विषय है। असली समस्या तो नरसंहार है। हिंदुओं को ही नहीं, शियाओं को भी बेरहमी से मारा जा रहा है। अब बस बॉर्डर एरिया से खबर तेज तक पहुंचने की देरी है, फिर देखिए शुरू हो जाएंगे दंगे। आपको पता है ना, आजकल खबर रोशनी की गति से ज्यादा तेज चलती है। और उससे भी तेज चलेगी अपोजिशन की जुबान। चाय। चाय। भारत में पूर्व पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या अब 1 करोड़ पार कर गई है। सीमाओं के आसपास भारतीय राज्यों में इससे धार्मिक दंगे और फसाद होने का डर है।
आप चाहिए हम कर लेंगे। जी मैडम। चीनी इतनी काफी होगी आप। शुक्रिया। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। ज्यादा चीनी या ज्यादा मक्खन की जरूरत नहीं। विपक्ष संसद संभाल लेगा। धन्यवाद। लेकिन दुनिया के सारे ताकतवर देश अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस हमारे खिलाफ है, मगर सोवियत यूनियन हमारे खिलाफ नहीं है। खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ भी नहीं है। उसका एक रास्ता है, दोस्ती का हाथ। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। सन 62 के जख्म अब भी ताजा है। उम्मीद है आप उस जख्म पर मलहम लगा पाएंगी। वाजपेयी जी, आपसे कुछ पर्सनल कह सकती हूँ ऑफ द रिकॉर्ड। मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त एंड ट्रू स्टेट्समैन ही देखा। इस देश को भविष्य में आपके जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। मैडम के होते हुए ये शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। धवन भाई, प्रधानमंत्री बनना मेरे तारों में लिखा है। शपथ लेते समय आपको विपक्ष में देखना चाहूंगा, तारों में नहीं। चलो। धवन जी, वेयर इज ही? वो अभी तक पहुंचे नहीं। आपने बताया कि पीएम वेट कर रही हैं। धवन जी, आपने बताया कि पीएम वेट कर रही हैं। मैंने बताया उनको। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि लेट द गर्ल वेट फॉर मी। Minister. Sam. Good morning, Prime Minister. Vice. Thank you. ईस्ट पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान से आजादी ही एक परमानेंट सोल्यूशन है। So you want war? एक डिसाइसिव विक्ट्री के लिए हमें 1 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इतना वक्त नहीं है सैम। करोड़ों की तादाद में रिफ्यूजीज बॉर्डर सेंसिटिव एरिया में घुसे जा रहे हैं। कभी भी दंगे हो सकते। प्राइम मिनिस्टर, वॉर इज 90% वेटिंग एंड 10% फाइटिंग। सैम, आर यू विद मी इन दिस? I am with India, Prime Minister. I will give you Bangladesh. But make sure कि आप किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ना आए, क्योंकि एक बार इंडियन आर्मी आगे बढ़ेगी, फिर पीछे नहीं हटेगी। Was Kissinger's visit to Beijing in favor of Pakistan? आज प्रधानमंत्री सोवियत यूनियन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता करने जा रही हैं। And will the Indo-Soviet Friendship and Cooperation Treaty have a domino effect? इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे पर आने वाले संकट के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे।
बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है और क्या फिर जंग होगी? जनता को जानने का पूरा अधिकार है। स्थिति नाजुक है, सरकार जितना कम कहेगी उतना ही अच्छा है। कंगी गुड़िया की आवाज नहीं निकलती, कुकर की सीटी निकलती है मुंह से। Le Premier ministre, je crois savoir où vous voulez en venir. Mais s'il vous plaît, comprenez ma situation. La France est membre de l'OTAN. Si les États-Unis veulent la guerre contre l'Inde, Merci. la France ne sera pas en mesure de vous aider. Bon appétit. S'il vous plaît, कम से कम prenez-moi ये un petit केक तो gâteau. खा लीजिए। फ्रांस वो ऐतिहासिक देश है जहाँ क्रांतिकारियों ने साम्राज्यों को खत्म कर लोकतंत्र की स्थापना की। मुझे एक फ्रांसीसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं। जिस देश में नागरिकों का शोषण होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, फिर वो चाहे मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो, बदले में बिना कुछ उम्मीद किए उन्हें राहत देना सुनिश्चित करूंगा। कृपया ये केक पैक कर दीजिए, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। Un si petit morceau de gâteau? जी, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी और भारतवासियों से कहूंगी कि इस संकट की घड़ी में ये केक का टुकड़ा फ्रांस ने एक दोस्ती के प्रतीक के रूप में भेजा है। आपके शब्दों में सौम्यता है, लेकिन वो तेज छुरी की धार से कम नहीं। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है और अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता है, तो इस स्थिति में हमें अमेरिका का साथ देना होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में पहल करता है, France shall remain neutral. आखिर दिक्कत क्या है? आपने कलकत्ता के पास आवामी लीग को एक निर्वासित सरकार बनाने दिया है, तो उसे आप औपचारिक सरकार का दर्जा क्यों नहीं दे रही हैं? भारत में कुछ ऐसी राजनीतिक ताकतें हैं जो ईस्ट पाकिस्तान की स्थिति से अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाह रही है। मगर मैं बता दूं, सरकार किसी दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगी। गूंगी गुड़िया बोलने लगी है। Mrs. Gandhi, welcome to the White House. Thank you, Mr. Kissinger. This way, ma'am. Please come. President Nixon will be with you in just a moment. Meeting is slated at 9 o'clock. Let me check. Guerrilla warfare has resumed in Cambodia. The U.S. Army's conventional weapons are ineffective in a country that isn't industrialized. Is this the defeat of the U.S. in Vietnam? The Army of the Republic of Vietnam has assumed offensive operations. U.S. combat troops are in defense mode only. Mr. President. The Vietnamese army uses the dense jungle as cover.
The situation in Vietnam. It's serious. Yes, I know. But, sir, we shouldn't keep our guest waiting for too long. Guests who? The Indian Prime Minister, Mrs. Gandhi. As I informed you, she's been waiting since morning. You know, Henry, I find Indian women to be so unattractive. I wonder how Indian men are able to reproduce with them. Anyway, show her in. Yes, sir. Madam Prime Minister, the President will see you now. This way, please. Mrs. Gandhi. Thank you. Welcome to the White House. Thank you, Mr. President. Please, take a seat. Mrs. Gandhi, I believe that you may be under the misconception that India could prevail in a war against Pakistan. But such an operation would not be as simple as draping a sari. You see, alongside the Pakistani army, there would be the might of the U.S. military. Now, this consists of millions of soldiers, perhaps 600,000 or 700,000 personnel in the Air Force and in the Navy. 600 M48 Patton battle tanks, as well as at least 1 million M60 machine guns, other forms of arsenal. So, you would be best advised to stay in your center in Delhi and not concern yourself with what is happening to the left or to the right. Firstly, for a man who can't save his duck just few hours into the day, shouldn't find draping a sari easy. It is as complicated as your relation with the Soviets. But the trick lies in pinning it down when it misbehaves. Mr. President, as for our warfare skills, I suggest you look at a country like Vietnam. It is 10 times smaller than India. They do not have tanks, submarines, machine guns, or even aircrafts. But they're crushing your army on their motherland. What is helping them? Their guts. You have weaponry. We have courage. That's all it takes. পাকিস্তানিরা একটা কথা শুনে রাখো, এই বাংলার মাটিতে কোনোদিনও পাকিস্তান দিবস পালন করতে পারবে না। সেদিন এখানে পালন করা হবে প্রতিরোধ দিবস। আমরা লড়বো এই জন্য নয় যে তোমরা ভাবো তোমরা শক্তিশালী, বরং এই জন্য যে তোমরা ভাবো আমরা দুর্বল। আমরা লড়বো নিজের স্বাভিমানের জন্য, নিজের মাতৃভূমির জন্য। প্রয়োজনে প্রত্যেকটা বাঙালি বিপ্লবী হবে, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। Isn't there something that you can do to stop this imminent confrontation with Pakistan? Well, a solution has to be worked out. I urge America to put pressure on Pakistan to stop this exodus. Put an end to the genocide in East Pakistan. The world has to come together and stand with India. Take some decisive actions. If they don't, we surely will. खान साहब, ये तो मीडिया में छा गई। उधर अमेरिका पर अपना प्रेशर बना रही है और इधर हमें खुलेआम धमकी दे रही है। बहुत इम्तिहान ले लिए इस औरत ने हमारे सब्र के। नियाजी जी, लॉर्ड शेर स्ट्राइक्स अगेंस्ट दैट ब्लडी शिटहोल ऑफ अ कंट्री।
पसंद देता हूं कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में पहल करता है, फ्रांस शैल रिमेन न्यूट्रल। वचनों का पालन, उनके विकल्प का नहीं, उनके वचनों का पालन जीतने का एकमात्र रास्ता है। हमें वापस फाइट करना चाहिए। संसद की मर्यादा पालन कीजिए। आप बैठ जाओ। पहले को बोलने का मौका दिया जाएगा। हमारी रणनीति क्या है? बोलने का मौका तो दीजिए। थैंक यू मिस्टर सिंह। ये समय भारत के लिए क्राइसिस का है। ये वक्त गुस्सा नहीं, शांति का पालन करने का है। उनकी तरह। तो क्या वापस सत्याग्रह में बैठ जाए? भूख हड़ताल करनी चाहिए क्यों नहीं? कैसी बातें कर रही है आप? उनके विचारों का नहीं, उनके विकल्प का पालन। उनके हाथों में गीता है और गीता कहती है कि सत्य को जिताने का एकमात्र रास्ता है युद्ध। ये इंद्रप्रस्थ है और हमने युद्ध की घोषणा की है कौरवों के खिलाफ। John McCain, your fleet must reach the shores of East Pakistan within 13 days. Yes, sir. That's the plan. जय हिंद मैम। अमेरिका से प्रेसिडेंट निक्सन का फोन है। हेलो। Mrs. Gandhi, you have effectively declared war on Pakistan. My fleet will be on the shores of East Pakistan within 13 days. You should have rethought this decision. There is nothing to think, Mr. President. In fact, Indian defense will be waiting to welcome your troops. अगले 13 दिनों में अमेरिकन नेवी शिप ईस्ट पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मुझे सिर्फ 12.5 दिन चाहिए मैडम। 12.5? क्योंकि आज दोपहर के 12 बज चुके हैं। मैं और मेरी फौज 12.5 दिनों में आपको ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट कर देंगे। Mr. President. Our men have now reached the shores of East Pakistan. So has ours. They're waiting to welcome you. In fact, you are late by a minute, President. Yes? Mr. President, we're currently approaching the shores of East Pakistan. But the Indian Army, they're waiting for us. At the shore, with garlands. Sir, General Niazi has surrendered. Welcome to Bangladesh, President. ये बंगाल की धरती आज मुझसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है बाबा? वो कह रही है कभी अपनी माँ को मत भूलना। मगर बाबा, मेरी माँ तो लड़ाई में मारी गई है। किसने कहा तुम्हारी माँ मारी गई है? हम में से किसी भी बंगाली ने अपने माँ को नहीं खोया। भारत माता ने हमारे मातृभूमि बंगाल को जन्म दिया है और हम शपथ लेते हैं, जब तक यहाँ ब्रह्मपुत्र का पानी बहेगा, जब तक हम बांग्ला बोलेंगे, तब तक हम भारत माता का आभार व्यक्त करते रहेंगे। और इतने जोर से इंदिरा गांधी की जय जयकार करो
कि उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। जय मां इंदिरा, जय मां इंदिरा, जय अभिनव, चंडी, दुर्गा, इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा। India is Indira. Indira is India. समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। एक ऐतिहासिक जीत के बाद वो चाहती तो पीओके को वापस ले सकती थी, मगर भुट्टो को गले लगाकर युद्ध बंदियों को वापस कर देना, जीती हुई जमीन वापस कर देना, ये शिमला एग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ता है। यही होता है जब आप में जन कल्याण की नहीं, निजी स्वार्थ की भावना कूट कूट कर भरी होती है। ये तय है कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना है, बेरोजगारी हटानी है, शिक्षा में क्रांति लानी है, तो व्यवस्था पूरी तरह बदलनी होगी। और संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, इन पटरियों पे ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। जो हमारे मजदूर कर्मचारियों के अधिकारों को, उनके अस्तित्व को कुचलते हुए आगे चले जाएं, ऐसे रेल से तो जेल जाना अच्छा है। बेटा जेल देन, बेटा जेल देन। The nationwide strike of transport workers has been led by George Fernandez, bringing the country practically to a standstill. अब क्या बैड न्यूज है? जेपी, शिमला एग्रीमेंट को लेकर इनके ताने, नव निर्माण, रेलवे स्ट्राइक, जॉर्ज फर्नांडिस, which one? संजय। कितनी अच्छी थी ना? अरे संजय, बदतमीज। वेट, संजय, व्हाट? सुल्ताना। What? Just a pin. Rascal. बिल्कुल, तुम तो जानती हो, जो प्यार, जो सपोर्ट मैंने पापू से चाही थी, फिरोज से चाही थी, वो मुझे संजय में मिली। ही इज अ गिफ्टेड चाइल्ड। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आगे चलकर वो इस देश का प्रधानमंत्री बने। इंदु, तुम अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई हो। पब्लिक पल्स को तो समझो। कोई ऐसा नहीं सोचता। पब्लिक के लिए संजय सिर्फ एक बड़े घर का बिगड़ा हुआ बेटा है। पुपल, क्यों चिढ़ती हो तुम संजय से? इसीलिए
क्योंकि उसने तुम्हें कई बार मेरे पीठ पीछे 1971 का क्रेडिट लेते हुए सुना है। What? पुपुल, नीचे गिरने का सबसे आसान रास्ता पता है क्या हिंदू? जिन्होंने बचपन से साथ दिया हो उनका हाथ छोड़ना। मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। धवन जी से फोन करके पूछूंगी और याद भी दिलाया। आप देख लेंगी तो मदद हो जाएगी। मैडम बताती हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है। God damn it! I like them medium done. आइए हम जरा सतीश! नमस्कार। जी मैडम। तुम अब तक इसका खाना नहीं बना पा रहे हो अच्छे से। राजीव, संजय को सेटल होने की जरूरत है। इज ही सीरियस अबाउट मेनका? लगता तो है। फिर कार्ड छपवा। टाइम फॉर अनदर ग्रैंड वेडिंग इन द फैमिली। इंदिरा जी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी संजय। सुखी रहो बच्चे। अच्छा चलता हूँ। आओ बेटा। नमस्कार। नमस्ते। क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा है। डेकोरेशन खराब है? सब कुछ ठीक है। फिर जॉर्ज फर्नांडिस पटरी पर उतर गए। राजनारायण, जेपी और शांति भूषण एक हो गए और वो रायबरेली वाले केस का सामान आ गया। ये ऑपोजिशन वाले इतने प्यार से हलवा खा रहे ना, उन सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक ले। कह रही थी कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोई बड़ा धमाका होगा। मिस्टर रमन्ना, यस मैडम। इस बुद्ध पूर्णिमा को भारत से सारे विश्व को एक शांति संदेश मिलेगा। एब्सोल्युटली मैडम। द स्माइलिंग बुद्धा। 5, 4, 3, 2, 1, start! मिस्टर बंसल, वो रेलवे स्ट्राइक वाली हेडलाइन को रोको। लेकिन सर पेपर प्रिंटिंग के लिए जा चुका है और लिसन, वो बोरिंग हो चुकी है और जनता को कुछ सेंसेशनल चाहिए और इस समय सेंसेशनल है पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट। The Buddha has finally smiled. देश भ्रष्टाचार और भुखमरी से जूझ रहा है तो प्रधानमंत्री सबका ध्यान बटाने के लिए परमाणु परीक्षण करवा रही है। हम कर भी क्या सकते हैं? प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक है। उनके सामने तो हम मामूली सी जनता ही हैं। जनता की रोके राह, समय में दाव कहां। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। Prime Minister Indira Gandhi to appear in front of Allahabad High Court Judge Jagmohan Lal Sinha today. बैठिए बैठिए। कोर्ट कन्वेंशंस के हिसाब से और कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कोई खड़ा नहीं होगा जब आज की इंपॉर्टेंट विटनेस अंदर आएंगी। बैठिए बैठिए। कार्रवाई शुरू कीजिए। थैंक यू माय लॉर्ड। आपने सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मदद ली अपने रायबरेली के इलेक्शन कैंपेन में? मैंने किसी सरकारी कर्मचारी की मदद नहीं ली। मिस्टर यशपाल कपूर आपकी सहायता कर रहे थे इलेक्शन कैंपेनिंग में? नहीं, वो तब तक रिजाइन दे चुके थे। रेजिग्नेशन दिया था मगर एक्सेप्ट नहीं हुआ था? नहीं, एक्सेप्ट हो चुका था। आपने प्रधानमंत्री होते हुए एयरफोर्स प्लेन का इस्तेमाल किया अपने इलेक्शन में, ये बात तो आप मानती है? तब मैंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया था। ये फैसला मैंने 1 फरवरी को लिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 29 जनवरी को ही ये निर्णय ले लिया था कि आप रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली है और इस बात पर आपकी मंजूरी भी थी। मुझे एआईसीसी के फैसले की कोई जानकारी नहीं थी और मेरी मंजूरी नहीं। योर ऑनर, मेरे पास ये सबूत है जिससे ये पता चलता है कि आपको चुनाव के बारे में जो आप लड़ने वाली है वो पहले से पता था। माय लॉर्ड, आप भी देख सकती है। आप इसे पढ़ पाएंगे? आपने रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय कब लिया था, यह आप बता सकती है? यस और नो प्लीज बताइए। पता था कि नहीं, आप बताइए, अभी बताइए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लीगल लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही? मेरे सवाल पूरे हुए माय लॉर्ड। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लीगल भाषा समझ में नहीं आती। उनकी अपनी ही पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए गए फैसले उनको बाद में पता चलते। एयरफोर्स प्लेन का इस्तेमाल सिक्योरिटी के लिए किया गया, ये झूठ हमने भी माना, मगर पोडियम, लाउड स्पीकर और रोस्टम का इस्तेमाल क्या सिक्योरिटी के लिए किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि पिछले 2 महीनों में इंदिरा जी के दिल्ली से उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने जाने में करीब 32 लाख रुपए का खर्च हुआ है, जो उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। इस तरह के झूठ अगर वो भरी अदालत में बोल सकती है तो किस अधिकार से वो हमारे देश की प्रधानमंत्री रह सकती है? तो मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि इंदिरा जी की चुनाव में हुई जीत को अमान्य घोषित किया जाए। इस अदालत का निर्देश है कि कांग्रेस पार्टी 2 हफ्तों के अंदर अपना नया प्रधानमंत्री चुन ले। श्रीमती इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है। यह अदालत चुनाव में हुई उनकी जीत को भी रद्द करती है। Political murder, Mama! संजय,
इंदिरा जी, कोर्ट के अमानवीय फैसले को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। सच कहूं तो मन बहुत आहत है। पर मेरा सोचना है कि ये समय दुखी होने का नहीं है। हमें अपने शोक से उभरकर पार्टी के भविष्य के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। इंदिरा जी, आपका व्यक्तित्व बहुत ही विशाल और उदार है और मुझे पता है कि आप संविधान का मान रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी महबूब नगर में हुए रेलवे हादसे के बाद नैतिक आधार पर रेजिग्नेशन दे दिया था। मैं जानता हूं कि आप पार्टी की बागडोर सबसे सीनियर और वरिष्ठ नेता के हाथ में सौंपना चाहते। क्या चल रहा है यहाँ पे? इंदिरा जी, कैबिनेट एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है। ऐसी मीटिंग को बाधित करना सांसदीय नहीं है। ये कौन सा कैबिनेट है? किचन कैबिनेट? और यहाँ क्या पक रहा है? नया प्रधानमंत्री? यहां मैं जो कहूंगा वही तुम पकाओगे। What is this nonsense? मैडम, ये कौन सा तरीका है अपने पार्टी के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बात करने का? ये तरीका है अपनी कुर्सी की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है। एक बार छोड़ दी तो गई। माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा तो आपको देना होगा। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, इस वक्त इस देश की जनता भी आपके खिलाफ है। क्या कुछ नहीं किया आपने इस देश के लिए? फिर भी देश क्या है? ये देश उत्तर में हिमालय के पर्वत, दक्षिण के प्रायद्वीप, पूर्व में बे ऑफ बंगाल, पश्चिम का महासागर, दक्षिण के विविध कलाकार, पंजाब के किसान। क्या है ये भारत? भारत यहाँ के 60 करोड़ लोग हैं। जिनके अधिकारों के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ी। और आज मुझे यहाँ से बाहर फेंकना चाहते। अगर मैं उनके हक के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, तो अपने हक के लिए उनसे भी लड़ सकती हूँ। इंडिया इज इंदिरा। रुको रुको रुको, खबर बदलेगी। क्या हुआ साहब? हे बाबू, ऑर्डर्स पास हो गए। आज से सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस, सबकी बिजली काट दो। संजय जी, इमरजेंसी के अंदर ही कानून है। जब तक सारे रूल्स फ्रेम ना हो जाए, कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता। देश चलाना आपके बस की बात नहीं है रे बाबू। बंगाल से दिल्ली आना है तो कम्युनिस्टों के साथ कम बैठा करो। आधी कम्युनिस्ट हुए हो आप।
लेकिन ये देश एक खुली जेल बन जाएगा। और वैसे भी इमरजेंसी घोषित करने के लिए पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ राष्ट्रपति जी, भूल गए ये कुर्सी कैसे मिली थी? सर रात के 12 बजे कैसे अरेस्ट करेंगे? I want them arrested immediately. It's an order. पुलिस यहाँ कैसे आ सकती है? कोई अरेस्ट वारंट नहीं, कुछ नहीं। चलिए। कहाँ ले जा रहे हैं साहब को? कहाँ ले जा रहे हैं? What is this? आइए बताएंगे आपको। What is going on here? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम चलिए। This is death of democracy. आपका अरेस्ट वारंट है। You cannot do this like this. आप अपने एडवोकेट से बात करिए। ऑर्डर मानने नहीं है। क्या हुआ? आप ऐसे नहीं ले जा सकते। थोड़े से जुगनू है जो हाथों में। हिम्मत रख, चमकेंगे ये रातों में। पैरों के छालों से क्या घबराना ओ साथी। चलता जा, बढ़ता जा, तू आगे है आजादी। सिंहासन खाली करो, ये जनता आती है। सिंहासन खाली करो, ये जनता आती है। सिंहासन खाली करो, ये जनता आती है। भाइयों और बहनों, जयप्रकाश नारायण के आंदोलनों से देश में सुरक्षा और संविधान को खतरा हो गया है। आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। नंबर 1 राजनारायण, चक्रवर्ती,
कैसी काली रात है जिसका कोई सवेरा ही नहीं। किसने सोचा था कि लोकतंत्र का एक दिन ऐसे गला घुटेगा, हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी वो इस तरह बेरहमी से कुचल दी जाएगी। लेकिन एक आवाज अब भी है जिसे वो दबा नहीं सकती। उसकी अंतरात्मा की आवाज। रामचंद्र शाही की दरभंगा जेल में अत्यधिक टॉर्चर से मौत हो गई। आपातकाल भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। देश में पहली बार अनुशासन का माहौल है। बसें ट्रेनें सब टाइम पर हैं। फिर गुजराल is simply not able to build the right perception. कौन गुजराल? ऑल इंडिया रेडियो हिंदी ने पीटीआई की खबर बिना कान छांट के कवर की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मम्मी की एमपी की पोजीशन पे टेम्पररी स्टे लगाया है। सो इज दैट ओके टू यू मिस्टर गुजराल? अपनी मिनिस्ट्री कंट्रोल करनी आती है आपको? किसी भी न्यूज को पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते आप? आंसर मी। संजय जी, इस तरह की कवरेज से मैं भी नाराज हूं, लेकिन मुझे आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक ही तो कह रहा है संजय। अब से हमें सारी हिंदी, इंग्लिश, दूरदर्शन, एआर की सब स्क्रिप्ट्स एडवांस में चाहिए होंगी। लेकिन मैडम वो स्क्रिप्ट तो मैं भी नहीं पढ़ पाता। आप नहीं देख पाते उससे मुझे मतलब नहीं। हमें सारी स्क्रिप्ट्स एडवांस में देखनी है। यस प्राइम मिनिस्टर। मम्मी इसको बदलना होगा। बीसी शुक्ला इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए अच्छी चॉइस है। अपना ही आदमी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से प्रद्युमन सिंह ने जब आर्टिकल 21 के बारे में पूछा। आर्टिकल 21? अनुच्छेद 21 संविधान में हर भारतीय को व्यक्तिगत और ईश्वर द्वारा दिए गए अमूल्य जीवन को जीने की आजादी देता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, हमें खेद है परंतु इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 रद्द किया जाता है। तो इस पे मीडिया का क्या कहना है? मीडिया को झुकने के लिए कहा था, वो रेंगने लगे। खुशवंत सिंह अभी भी लिखते हैं कि देश में पहली बार बसें और ट्रेनें समय पे चल रही है। देश रुक गया है, ये कोई नहीं कह रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, अब आप कुर्सी नहीं एक शेर पर सवार हैं। और ये कोई साधारण शेर नहीं है, ये एक खूंखार शेर है जिसकी दहाड़ और फुंकार पूरे विश्व में गूंजती है। आज ये शेर भारत के लोकतंत्र को खा गया। कभी ना कभी तो आप इस सवारी से उतरेंगी। ध्यान रहे, कहीं ये शेर आपको ही ना खा जाए। आपका शुभ चिंतक जयप्रकाश नारायण। मैडम, पोपुल जी आई हैं। भेजो। जी। अभी भी नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं हूँ, परेशान हूँ। इंदु, तुमने 11 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में डाल दिया है। पूरा देश खौफ में है। अलग अलग अफवाहें उड़ रही हैं, कोई सच्ची तो कोई झूठी। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, 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 नफरत। और मिला क्या है मुझे इस देश से?
ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है। असल में प्राइम मिनिस्टर को शक्ति के रूप में डिपिक्ट किया गया है। शी इज प्योर एम्बॉडीमेंट ऑफ भारत माता, हु इज द प्रोटेक्टर एंड नर्चरर ऑफ एवरी इंडियन। जब खुद की तारीफ झूठ लगने लगे तो सच की खोज में निकल पड़ना चाहिए। It's never too late. Madam PM, world-known philosopher, G. Krishnamurti. Thank you for advice, even if it was unsolicited. सलाह कोई मुंह से मांगता है तो कोई आंखों से। मैं चलती हूँ। धावन जी, मैं 15 अगस्त को एक बहुत जरूरी निर्णय लेने वाली हूँ। ये निर्णय सही होगा मैडम। দেখছেন তো আপনার বরের খুব পছন্দের ডিশ, ট্রাই করুন, ভালো লাগবে। ধন্যবাদ। মাছ ভাজা খুব ভালো হয়েছে, সত্যি ভালো হয়েছে। খাওয়ার বলে তো ভালো করছেন, মাছ ভাজাটা তো অনেকই ভালো করছেন। কি হচ্ছে? जय हिंद सर। Where's मम्मी? लाल किले पे सब इंतजार कर रहे हैं। अंदर है। मम्मी, what are you doing? इन्होंने मुझे वीर जी की पूरी फैमिली खत्म कर दी। That's unfortunate, मगर हम लेट हो रहे हैं और सब इंडिपेंडेंस डे स्पीच के लिए लाल किले पे वेट कर रहे हैं। So चलो, we need to go. सच्ची मैं क्या कहूंगी अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कि देश में स्वतंत्रता ही नहीं है, इमरजेंसी है। और अगर हम यहाँ पे इमरजेंसी हटाए तो ये सब जेलों से निकलकर हमारे पूरे परिवार को मार डालेंगे। हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। संजय, तुम्हें भी कहीं नहीं जाना। मम्मी, get a grip on yourself. आज 15 अगस्त को लाल किले के अपने भाषण में पूरी उम्मीद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकाल को उठाने की घोषणा करें। जेलों में बंद लोगों को छोड़ देंगी और भारत में इस काले अध्याय का अंत होगा। ये देश
एक खुली जेल बन चुका है, शायद उसे आजादी मिलेगी। भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, अभी शहरों तक टेलीविजन पहुंचा नहीं है, मगर उपग्रह के द्वारा कृषि कार्यक्रम गांव-गांव में किसानों को दिखाए जा रहे हैं। देश के लिए हमें बहुत कुछ करना है, मगर देश के लिए कहीं ना कहीं हम स्वार्थी हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हैं। हमें गर्व रहेगा सदा अपनी फौज के बहादुर सैनिकों पर। जय हिंद। प्रधानमंत्री ने हर वो बात कही जो शायद जरूरी नहीं थी, लेकिन लोगों को राहत देने वाली महत्वपूर्ण बात, देश से आपातकाल हटाने की बात उन्होंने नहीं कही। देश में आपातकाल जारी रहेगा। क्या हुआ? हाँ? एक भयानक क्रूर औरत मेरे सपनों में आ रही है। तो नहीं कौन है? तुम दोनों साथ वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ, मुझे थोड़ी घुटन सी हो रही है। Of course, मम्मी। ये क्या हो रहा है? इस सब झुग्गी वालों ने सरकारी रोड पर कब्जा बना के रखा है। ट्रैफिक से निकलना मुश्किल है। This place stinks like shit. ये दिल्ली है, इंडिया की कैपिटल। इसे लंदन या मैनहट्टन की तरह चमकना चाहिए, नॉट लाइक दिस। लेट्स ब्यूटिफाई दिल्ली। ले बेटा, ले 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 ले। छोटी की पायल तूने चुराई ना? मैंने नहीं चुराया, यहीं कहीं गिरी होगी। बहुत झूठ बोलने लगा है आजकल तो। सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार आप सभी के लिए राजेंद्र नगर में नए मकान बना रही है, इसीलिए आप सबको यहाँ से हटना पड़ेगा। वो तो यहाँ से 2 घंटे दूर है, हर रोज सफर करना मुश्किल होगा। अगर आप लोग खुद नहीं हटे तो आपको हटाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट संजय जी की स्कीम के अंडर है और उनके ऑर्डर्स पूरे किए जाएंगे। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और कितने लोगों को हटाएगा तुम्हारा ये संजय गांधी? चलिए आगे बढ़िए।
तो ठीक है ना अशोक? देख माँ, मैंने चुराया नहीं। नहीं चुराया बेटा। अशोक, 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 संजय जी, विस्थापितों के लिए राजेंद्र नगर में जो हमने 10,000 मकान बनाए थे वो कम पड़ रहे हैं। क्यों? सर, वहाँ हजारों नहीं लाखों लोग रह रहे थे। चर्चिल ने ठीक ही कहा था, ब्लडी इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स। अब सरकार इसमें कर भी क्या सकती है? पकड़ के नसबंदी थोड़ी ना कराएगी। क्यों नहीं? जवान हो या बुढ़ा, स्पेयर नोबडी। नसबंदी बंद करो! नसबंदी बंद करो! नसबंदी बंद करो! जो राजी खुशी करवाए उसे इनाम दो। हाँ, पति का नाम बताइए। हाँ, दे दो। जबरदस्ती नसबंदी की गई है। लापरवाही से हजारों की मौत। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भयानक, क्रूर, वहशी जानवर पे सवार हूँ और अब अगर मैंने उतरने की कोशिश की वो मुझे खा जाएगा। इंदिरा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। देश इस वक्त एक अनाथ बच्चे की तरह हो गया है। सिर्फ सड़कों के साफ दिखने से या बसों और ट्रेनों के टाइम पे चलने से लोग आजाद और खुश महसूस नहीं करते हैं। अखबारों का तुमने और तुम्हारे बेटे ने गला घोंट दिया है और लोगों के दिल में बोलने का डर पैदा करके तुमने उनकी जबान पर ताला लगा दिया है। जनता ने जिस विश्वास से तुम्हें इस देश की बागडोर दी थी, उस विश्वास पर खरी उतरो इंदिरा। बिकॉज इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। இன்னைக்கு நம்ம பிரதமர் இந்திரா காந்திஜி எமர்ஜென்சியை ரத்து செஞ்சிருக்காங்க. இந்தியா மீண்டும் சுதந்திரத்தை பார்க்கிறது. আজ সমস্ত দেশকে স্বস্তি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরীকালীন অবস্থার সমাপ্তি করেছে. ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ ఎమర్జెన్సీని రద్దు చేశారు. రాజకీయ ఖైదీలకు విడుదల. आज प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी को रद्द करके देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा की है। स्कूल फंक्शन कैसा था आपका? मेरा अच्छा था। नहीं, बस इमरजेंसी हटानी है तो इलेक्शन क्यों अनाउंस कर रही हैं? इलेक्शंस हुए तो हार निश्चित है। हार हो या जीत, इसका फैसला तो सिर्फ जनता ही करेगी। आज इमरजेंसी के उठने के तुरंत बाद देश भर के जेलों में से बंदियों को रिहा किया जा रहा है। इन बंदियों की गिरफ्तारी इमरजेंसी के दौरान हुई थी।
साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण ने अपनी नई पार्टी की नींव रखी। तो अब नेता परिवारवाद से नहीं, इस देश की जनता में से चुना जाएगा। इसलिए हमारी ये पार्टी जनता पार्टी कहलाएगी। आज की खबरों में देश भर में हुए चुनाव का नतीजा हम आपको बताएंगे। पहली सीट चित्तौड़ से कांग्रेस के पी राजगोपाल नायडू को जाती है। जनता पार्टी के एमपी CR राव को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी के ही एमपी चेंगलरैया नायडू को भी हार का सामना करना पड़ा है। 8वीं सीट भी कांग्रेस की झोली में जाती है। वहीं जनता पार्टी का अभी तक खाता भी नहीं खुल पाया है। कर्नाटक में कांग्रेस के श्री AR बद्री नारायण को जीत हासिल हुई। विश्वास नहीं होता, लोग अभी भी औरत के साथ हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आसाम से कांग्रेस पार्टी के ललित कुमार डोले को जीत मिली है। तिरुवनंतपुरम में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। MN गोविंदन नायर भारी मतों से विजयी हुए हैं। बिहार के बक्सर में जनता पार्टी के श्री रामानंद तिवारी को जीत मिली। उत्तर प्रदेश के कानपुर से जनता पार्टी के गठबंधन से श्री मनोहर लाल जीत गए। बागपत से जनता पार्टी गठबंधन के चौधरी चरण सिंह जीत गए हैं। रायबरेली से कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई हैं। गुजरात के सूरत से जनता पार्टी के श्री मोरारजी देसाई चुनाव जीत गए हैं। जनता पार्टी का कहर इस तरह से बरपा। संजय गांधी अमेठी से बुरी तरह से हार गए। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी भारी मतों से विजयी हुई है और ये एक ऐतिहासिक जीत है। इसी के साथ हमारा ये विशेष चुनाव बुलेटिन यही समाप्त होता है। This was madness. पिछले 2 सालों में तुमने भी बहुत कुछ किया है, वो भी मैडनेस ही थी। वो मैडनेस होगी, but this was political suicide. मैं मोरारजी रणछोड़ जी देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मोरारजी रणछोड़ जी देसाई भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। क्षमा कीजिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आप रायबरेली से हारी और संजय आप ही की राह पर अमेठी में। संघ के मंत्री आप भी तो हार गए। मैं श्रद्धापूर्वक मैं तो जीत गया। मैं लाल कृष्ण आडवाणी ईश्वर की शपथ लेता हूं। कैबिनेट में जगह भी मिल गई और मेरा और पार्टी का विश्वास तो हार गए। अब जब आपके सुपुत्र हमें किचन कैबिनेट बुलाएंगे, पार्टी में रह ही गया है। मैं जॉर्ज मैथ्यू फर्नांडिस ईश्वर की शपथ लेता हूं। आप बार बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और बन नहीं पाते हैं। आपको बस यही दुख है, यही रोग है। एक दुख आपके हिस्से में भी आने वाला है बहुत जल्दी। सरकारी मकान में आपको रहने की आदत पड़ गई है पिछले 30 सालों से। चलता हूं, शपथ लेनी है। मैं जगजीवन शोभीराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैडम, आपने सबको दुगनी तनख्वाह क्यों दी? क्योंकि इसके बाद नहीं दे पाऊंगी। आज से आप सबकी छुट्टी। मैडम, छुट्टी? मैं कहीं और रहूंगी और इतने खर्चे नहीं उठा पाऊंगी। अगर आप चाहें तो हम सब वहां चलने को तैयार हैं और आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ हारी हूं, टूटी नहीं हूं। रूपाली, देखो जरा। जी। दादी, क्या ये इससे ठीक हो जाएगा? मामूली सा घाव है, कुछ दिनों में भर जाएगा और फिर ये उड़ने लगेगा। जी कहिए। अरेस्ट वारंट है। मिसेस गांधी को अरेस्ट करने और जेल में रखने का ऑर्डर है। किससे पूछ कर आया बंदा? आपको अंदर किसने आने दिया? ये गलत है ना मैडम। उनके पास सत्ता आ गई तो अभी उनको बदला भी चाहिए। आपको गलत साबित करके ये लोग नहीं, ये मैं नहीं। आप ऐसा राजनीति में सिर्फ एक ही बात गलत है और वो है हार जाना। चलिए। सिंह जी, पार्टी के मेजर कमबैक के लिए पंजाब बहुत जरूरी है। संजय जी, पंजाब में तो अकालियों ने मेजोरिटी में आकर अपनी सरकार बना ली है और मेरे खिलाफ एक इंक्वायरी भी बिठा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि इन हंकारी अकालियों के खिलाफ हम भी एक शख्स को तैयार करते हैं। जोश और तेवर दोनों हमारे काम आ सकते हैं अगर तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए। सानू पता है थानू की चाहिए है।
नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। आइए। धावन जी, एयरपोर्ट चली। एयरपोर्ट, ठीक है मैडम। इंदिरा गांधी जानते हैं ना? गुड़िया, मुझे माफ कर दीजिए। पश्चाताप की आग से जलकर निकले हुए इंसान का जीवन किसी पुनर्जन्म से कम नहीं होता। इस देश ने तुम्हें गुड़िया से प्रधानमंत्री बनाया था, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इंदिरा महीने का जो खाइल नहीं। हाँ, पर रोटी अम्मा, हम थोड़ा कोई बचा के रखिलवा लावत है। माफ करिए अम्मा, अपने की स्वागत ला हमार कच्छू नहीं खे। ये आधे में आपका कैसन हुई? ये आधा अगर ये मुन्ना खाएगा तो मेरा पेट भी भर जाएगा। बहन जी, मैं आपके बेटों को वापस तो नहीं ला सकती, मगर आपका दुख और अपना प्यार बांट सकती हूँ। इंदिरा गांधी, हमू ना तो के वोट देवल न इज्जत, अब फिर भी हमू खातिर इतना दूर आए, जेकर हम वोट देवल ऊ तो हमार सुध न ली, पर कसम धरती मैया से आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को लाएंगे, आधी रोटी आज प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह जी ने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। वे अपनी पार्टी में चल रहे अंदरूनी कलेश से परेशान थे। साथ ही पार्टी में श्री देवीलाल जी को दी जा रही प्राथमिकता के कारण वे नाराज थे। एक यहाँ से आता है और एक वहाँ से जाता है। ये आया राम यहाँ से आए और वो गया राम वहाँ से गए। सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके, जिसमें दम। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। मैं इंदिरा गांधी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं इंदिरा गांधी भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। प्रधानमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धता अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। बधाई, मुबारक हो मैडम। बहुत बहुत बधाई हो मैडम आपको। मम्मी, मम्मी,
मम्मी मैं आपको कब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही? धवन जी से बात कर लो। धवन, I need a meeting with मम्मी। मैं कोशिश कर रहा हूँ। धवन, don't play games with me। मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म करने की कोशिश मत करो, do you understand? मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको किसी और की मदद की आवश्यकता है। यूथ कांग्रेस बहुत डिमोटिवेट हो गई है। संजय को यूपी का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर सकते थे क्या? अरे सीएम कैंडिडेट नहीं तो कुछ और ही बना देते। संजय, एक बात समझ लो, सब जगह ये बात फैल रही है कि तुम्हें पार्टी से दूर रखा जा रहा है। संजय, तेरी माँ तुझे इमरजेंसी का विलन बना रही है, एंड आई डोंट थिंक दिस इज गुड फॉर योर इमेज। मैं आपको कब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही? धवन जी से बात कर लो। I need a meeting with मम्मी। धवन, मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म करने की कोशिश मत करो, do you understand? मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको किसी और की मदद की आवश्यकता है। संजय, एक बात समझ लो, सब जगह ये बात फैल रही है कि तुम्हें पार्टी से दूर रखा जा रहा है। संजय, तेरी माँ तुझे इमरजेंसी का विलन बना रही है। रेल उड़ाना दूसरों के लिए जॉब हो सकता है सर, पर मेरे लिए तो एक नशा है। It gives me a high. There is a natural thrill in flying, sir. But sometimes the thrill lies in aerobatics. Right, sir? Then let me show you some. Wow, sir, you're too good. You're amazing, sir. Now see this. Wow, sir, what an aerobatics. What are you doing, sir? Take the control. Pull up. We are losing control. Please do something. You must pull up. इंदिरा जी, इस बुरे वक्त में हम आपके साथ हैं। बुरा वक्त? किसका बुरा वक्त? ओम नमो भगवते वैकुंठाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वैकुंठाय। ओम बुद्धात्मा शांति शांति इंदु, तुम्हें रो लेना चाहिए। एक भी आंसू नहीं बहाए हैं तुमने। जब पापा का देहांत हुआ, मैं तब भी नहीं रोई। फिरोज चले गए, मैं तब भी नहीं रोई। मुझ पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अपने ही बच्चे की चिता अपनी आंखों से जलते देखना। तो मेरी चिता की राख को गंगा में मत बहाना बुब्बू। मुझे नदियों की गहराइयों से डर लगता है। मेरी राख को
हिमालय के पर्वतों पे पकड़ाना। मुझे पर्वत बहुत पसंद है। कैसी बातें कर रही हो तुम इंदु? बाहर चलते हैं। Let's go for a drive. Come. Let's get some fresh air. आज कौन सा त्योहार है? ये इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? कौन? अरे वो संजय गांधी। अरे ढोल बजाओ जोर से, जरा जोर से बजाओ, आज खुशी का मौका है। चलो चलो। राकेश शर्मा जो भारत की वायुसेना के पायलट रह चुके हैं, आज सोयूज T-11 में उड़ान भर रहे हैं। अंतरिक्ष में भेजे गए सभी कॉस्मोनॉट्स में वे एकमात्र भारतीय हैं। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, प्रश्न तो बहुत पूछने हैं आपसे, मगर थोड़े पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है? ये मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆ ਘਟੀਆ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। क्या मतलब आप नहीं जानते क्या करना है? वही करना है जो ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए। मंदिर में छुपकर वो देवता नहीं बन गया। मैडम, लेकिन पंजाब की बहुत सारी मासूम जनता उसके बहकावे में आके उसे सच में देवता मानने लग गए हैं। उसके प्रभाव से कई मूवमेंट्स ने पंजाब में जोर पकड़ लिया है और आपने ऑपरेशन के लिए एक त्योहार का दिन चुना है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान आप ही को हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर। कभी कुछ जोड़ने के लिए कुछ टूट जाना जरूरी होता है, और इस वक्त जरूरी है इस देश के लोगों के दिलों का जुड़ना। नहीं तो ये देश टूट जाएगा। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम रखें? ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। Indian security forces commenced Operation Blue Star. A variety of army units, parliamentary forces surrounded the Golden Temple to remove Sikh militants led by Damdami Taksal leader Jarnail Singh Bhindranwale. His followers and him amassing weapons in the Amrit Sahib complex in Golden Temple in Amritsar. Ramadura bunkers inside the Amrit Sahib complex was also bombed. आज भुवनेश्वर में रैली के बाद वहां के मुख्यमंत्री जी और गवर्नर जी के साथ आपकी भेंट है, और उसके बाद महिला किसानों के साथ कार्बनिक खाद पे चर्चा। और कल सामने वाली ऑफिस में मिस्टर पीटर यूचिनोव के साथ डॉक्यूमेंट्री का शूट है, और शाम को प्रिंसेस एन के साथ डिनर। चलिए फिर चलते हैं। जी मैडम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप लोग चलिए। जी मैडम। देखिए मैडम, आपकी सिक्योरिटी में बहुत सिख हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हम कोई भी चांस नहीं ले सकते, इसलिए मैं उन्हें आपकी सिक्योरिटी से हटा रहा हूं।
धावन जी, अपनी सुरक्षा के लिए मैं सारे सिख समुदाय को 76 करोड़ भारतीयों से अलग नहीं कर सकती। कवि ने अपने प्यार के लिए कहा है, मैं विनम्र कैसे हूं जब मैं तुम्हारे साथ से संपन्न हूं। भारतीय होकर भारतीयता पर गर्व होना स्वाभाविक है। मैं तो स्वतंत्रता संग्राम की संतान रही। बचपन से ही भारत मेरा एकमात्र प्यार, उद्देश्य रहा है। कब ये प्यार जुनून बन गया, मुझे पता नहीं चला। मैं तो यही चाहूंगी कि मेरे खून का कतरा कतरा इस देश के काम आए। इंदिरा कैन गो।